रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट इतिहास का एक ऐसा भयानक और दिल दहलाने वाला एक्सपेरिमेंट जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। इसमें 30 दिन बिना सोए रहना था। यह कहानी है 1940 के दौरान की। इसका उद्देश्य था कि सेना ना सोए हुए भी थके नहीं और वर्ल्ड वॉर 2 में अच्छे से लड़ सके। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कैदियों को सिलेक्ट किया गया, उनसे ये कहकर कि अगर वो 30 दिन बिना सोए रह के दिखाए तो उनकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी और उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। पर यह एक सिर्फ झूठ था उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उन कैदियों के लिए एक लैब सेट किया गया। उस लैब में उनके खाने पीने के लिए सारी चीज़ें और कुछ किताबें रखी गई और ऐसी गैस छोड़ी गई कि उन कैदियों को नींद ही नहीं आए। और तब कैमराज नहीं थे, इसलिए एक 1 साइडेड मिरर लगाया गया ताकि अंदर जो भी चल रहा है वो सब दिख सके। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं और उस गैस का असर शुरू हो जाता है। वो कैदी अपने आप से ही बड़बड़ाने लगते हैं और कभी हंसते तो कभी रोते। 90 दिन उनमें से एक कैदी इधर उधर भागने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो इतना जोर से चिल्लाता है कि उसका वोकल कॉर्ड फट जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। और ये देखकर बाकी 4 कैदियों को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। उसके अगले दिन उनमें से कुछ कैदी किताबों के पन्ने फाड़कर शीशे पर लगवा देते हैं ताकि अंदर जो भी चल रहा है वो कुछ दिख ना सके। इस बात से हैरान होकर रिसर्चर्स अंदर जाने का फैसला करते हैं। वो जैसे ही अनाउंस करते हैं कि वो अंदर आने वाले हैं और वो गैस बंद करने वाले हैं, तभी अंदर से एक आवाज़ आती है कि प्लीज़ ये गैस बंद मत करो। जैसे ही रिसर्चर्स अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि पूरी लैब खून से भरी पड़ी है और उन कैदियों के ऑर्गन्स इधर उधर पड़े हैं। वो कैदी अपने ही शरीर का इतना मांस खा जाते हैं कि उनकी अतड़ियाँ तक दिख रही होती है। ये सब देखकर रिसर्चर्स डर जाते हैं और वो सेना बुलाते हैं, पर वो कैदी सेना पर भी हमला कर देते हैं और अपने आप ही ज़मीन पर गिर जाते हैं। जब उन कैदियों को हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो डॉक्टर से एक ही रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि प्लीज़ हमें उस गैस के साथ ही रहना है, हमें उस लैब में फिर से डाल दो उसी गैस के साथ। हम ह्यूमन्स बॉडी पर एक ही मॉर्फिन का इंजेक्शन काम कर जाता है, हमारी बॉडी एक ही इंजेक्शन में बेहोश हो जाती है। लेकिन उन कैदियों को 8 इंजेक्शन देने के बाद भी वो होश में थे और डॉक्टर से कहे जा रहे थे कि प्लीज़ हमारा ऑपरेशन हमारे होश में ही किया जाए ताकि हम दर्द फील कर सके। जैसे जैसे ऑपरेशन हो रहा था वैसे वैसे वो कैदी दर्द से मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि उन पर कुछ असर ही नहीं हो रहा। इसी ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की वही मौत हो जाती है। लेकिन फिर भी सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर ने उस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का ऑर्डर दे दिया। यही नहीं, बचे हुए 2 कैदियों के साथ 30 रिसर्चर्स को भी रखने का ऑर्डर दे दिया। और वो उन कैदियों की ऐसी हालत देखकर उनमें से एक रिसर्चर्स घबरा जाता है और वो सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर को वही गोली मार देता है। और फिर उन कैदियों को पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो। तब वो जो जवाब देते हैं वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर की वो आवाज़ हूँ, वो शैतान हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते, जिससे तुम रात के अंधेरे में डरते हो। ये सुनकर रिसर्चर्स उन कैदियों के साथ बाकी 2 रिसर्चर्स और खुद को भी वही गोली मार देता है और ये रिसर्च यही ख़त्म हो जाता है। लेकिन 2009 में क्रीपीपास्ता नाम की वेबसाइट पर इसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी और तभी ये घटना सामने आई थी। 50% लोग इसे सही मानते हैं, सच मानते हैं और 50% लोग इसे फेक मानते हैं, क्योंकि ना तो इसके कोई सबूत है और ना ही इसके कोई रिकॉर्ड्स है। और वो गैस कौन सी थी वो इसका आज तक पता नहीं चला है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। मैं रानी फ्रॉम वन मैसेज टू द जग। थैंक यू।